ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं शैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघः प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्कः मुनिभिर्पार्श्वतीर्थः सरस्वती हरतिनो दुर्तम् अज्ञानतिमिरान् ध्यानान् ज्ञानाञ्जनशलाकयः विस्मृत्यक्षरं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य तत्वार्थ श्लोकवार्तक नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तथोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद श्रीमद परम पूज्य विद्यानंदी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि हरिहन्तभाष्यर्थं गणहरदेवेन गन्धियं शम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो मुखो वोलाहु शुभे मुन्नं शमाहि मुन्नं जिनगुण संपत्ति ओम मध्यम नमोस्तु प्राणे। भावना पटोमतेभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः ईशगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिनी सदा वन्दे गुरुभक्ति। दयानम तिरेण गुणपालयानम सभ्यसावनम सारचकालम में पूज्य में बंदामे दुख को कपन खबरम समाहिवर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम श्रीवान मध्याय घाते घात घातनम विद्यास्पदम प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ। तीन लोक का स्वरूप चल रहा है कि तीन लोक का स्वरूप क्या है, कैसे आदर है। तो कल हुआ था तन्निवास जना दृष्टे विशेष वस्तु यदि कूर्माद्राश्रय किम न वायु दृष्टांत सार्थः। जो आप लोग कहते हैं अन्नमतावलंबी कि इस पृथ्वी पर निवास करने वाले अदृष्ट यानी पुण्य पाप की विशेषता के कारण से कूर्मादि यानी कछुआ आदियों के आश्रित पृथ्वी है। तो आचार्य कहते हैं इसी प्रकार ये मान लो ना कि वहाँ के रहने वाले जीवों के माध्यम से तीन लोग सदा हुआ है। दृष्टांत सारथा, दृष्टांत यानी बहुत सारे दृष्टांत देखे जाते हैं, जैसे समुद्र की किरणों का दिया, वायुयान वगैरह बादलों का दिया, जैसे बादल आकाश में आत्मा का दिया। तो दृष्टांत सार्थ वायु के लिए जो दृष्टांत दिए हैं वे सारपूर्ण हैं, ऐसा कह रहा है। फिर अब कश्यताः, यदि आप पृथ्वी को ऐसा नहीं मानते हो तो कोई कहता है न स्थिरा भूमि दर्मणाकाराः। यदि जैनियों से प्रश्न कर रहा है सामने वाला, कश्यताय कोई नहीं बोला, कोई बोल रहा है जैनियों से न स्थिरा पृथ्वी, पृथ्वी स्थिर नहीं है और भूमि दर्पण के आकार की नहीं, तो किमतर ही भूमि कैसी है। यदि भूमि इस प्रकार की नहीं है, कश्यताय न स्थिरा, भूमि स्थिर नहीं है ऐसा कोई कह रहा है, भूमि दर्पणाकार नहीं है ऐसा नहीं है, तो आचार्य पूछ रहे हैं किमतर ही, फिर पृथ्वी कैसी है। किमतर ही अन्नमतावलंबी का सूत्र नहीं है, यानी जैनाचार्य कह रहे हैं किमतर ही, यदि पृथ्वी स्थिर नहीं है और दर्पण के आकार की नहीं है तो किमतर ही, आप लोग क्या मानते पृथ्वी को। तो वो कहता है गोलाकारा सर्वदोर्धो भ्रमति ही, पृथ्वी गोलाकार है और ऊर्ध्व अधोमुख घूमती है, ऐसी पृथ्वी घूम रही है।
ऊर्ध्व से अधो यानी नीचे की ओर आ रही, ऐसी घूमती पृथ्वी। हाँ, घूमना, गोलाकार है गेंद जैसी, और वो घूमती है, स्थिर नहीं है। और घूम भी कैसी रही है, ऊपर से नीचे की तरफ घूम रही है, ऐसे ही नहीं, वो आकाश में घूम रहा है ना, अधर में घुमाना है। हाँ, जैसे लुढ़कती हुई जाती है, ऐसे ऐसी भ्रमती है, भ्रमयति है, घूमती है। स्थिरम तो नक्षत्र चक्रम मेरो, और स्थिर क्या है, जो है नक्षत्र चक्र आदि जो ऊपर ज्योतिष मंडल है, ये सब स्थिर है। मेरो प्रदक्षिणा एन अवस्थानात, मेरु की प्रदक्षिणा के द्वारा अवस्थान है इनका, यानी मेरु पृथ्वी सहित पृथ्वी इनकी परिक्रमा लगा रही है। नहीं, मेरु की नहीं, नक्षत्र पृथ्वी, ये वैज्ञानिक मानता है ना, पृथ्वी सूर्य का चंद्र में चक्कर लगा रही है। तो आज वो कह रहा है शंकाकार, मेरु जो है प्रदक्षिणे न अवस्थानात, मेरु जो है प्रदक्षिणा के द्वारा, मेरु की प्रदक्षिणा के द्वारा इसका अवस्थानात है, यानी ये स्थिर पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी स्थिर नहीं है क्योंकि मेरी प्रदक्षिणा के द्वारा इन नक्षत्रों की चक्र लगाता है। तयो पूर्वादि दिग्देश भेदेन नक्षत्रादि नाम संप्रत्यो न वृद्धते। पूर्वादि दिग्देश भेदेन, जो पूर्वादि में हैं, दिग्देश यानी ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये देश फलाने दिशा में, ये सब किसके माध्यम से होता है, नक्षत्र नाम संप्रत्यो न विरुद्धते, नक्षत्र आदि के माध्यम से दिश देश आदि का भेद देखने में आता है, विरोध नहीं है। यानी पृथ्वी सूर्य की तरफ आ जाती है तो दिन हो जाता है, सूर्य इधर आ जाता है तो पूरब हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसी अपेक्षा से दिग्दिशा आती है। अभी सूर्य यहाँ था, अब शाम को पृथ्वी पूरब में आ गई, सूर्य पश्चिम में आ गया, फिर कल इधर आ जाएगा। तो पृथ्वी घूमती है, इसलिए दिशाएं बन रही हैं। क्योंकि सूर्य तो स्थिर है और सूर्य के इधर गया है। अभी सूर्य कहाँ था, दक्षिण, मतलब यहाँ था पूरब में, अब इधर आ गया तो अभी दक्षिण आ गई, इधर आ गया तो अब पश्चिम में आ गया, ऐसे घूमते हैं। तो नक्षत्र आदि का निमित्त पा करके या पृथ्वी दिग्देश यानी पृथ्वी घूम करके ही अपनी दिशाएं बदल रही है। संप्रत्यो न विरुद्धते, ये इसमें कोई प्रत्यय नहीं। यानी वो लोग ऐसा मान रहे हैं कि सूरज तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी घूमती है, शुद्ध दिशाएं बनती हैं। सूरज नहीं आ रहा है, सूरज नहीं चल रहा है, सूरज नहीं चढ़ रहा है, न सूर्य उदय होता है न सूर्य अस्त होता है, बस पृथ्वी घूमकर इस तरफ आ गई, स्वस्थ है। साइंस से ही मानता है। तो इनका मानना ऐसा ही है कि जैसे एक व्यक्ति था, शराब पिए था, तो उसको क्या हुआ कि उसको ठंड लग रही थी। तो एक बाजू वाले मकान का जो सूरज प्रकाश आ रहा था, तो उसने कहा, भाई तेरे मकान में तो धूप आ रही बढ़िया है, मेरे मकान में तो धूप आ ही नहीं रही। उसने कहा, अच्छा देखता हूँ ना। मैंने बोले, तो भैया तुम्हारा मकान का गेट पश्चिम में है। तो उसने कहा, मैं पूरब में कर दूंगा। और वो पूरा धक्का लगा था, गेट पे जाके खड़ा होकर धक्का लगा रहा पूरी ताकत से। अब सुबह से धक्का लगाते 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 लगे 4 बज गए। 4 जैसे बजे तो धूप आ गई। बोले, देखा मकान को उल्टा कर दिया, आना पड़े धूप को। ये हाल चाल है इन वैज्ञानिकों के। तथा उदयः उदयस्त मनयोश्चंद्रादीनाम भूमि संलग्नतया प्रतीतिश्च घटते नान्यथेति। नान यथेति, ऐसे पढ़ना, नान यथेति न प्रति ही बाधक मुपदर्शयति। तथा वैसे ही जो सूर्य चंद्रमा का उदय और अस्त है वह भी भूमि संलग्नतया प्रतीति से, भूमि के संलग्न होने से वो पूरा पश्चिम हो जाता है।
भूमि संलग्न है, यानी भूमि इधर आ जाती है तो पूरब हो जाता है, इधर आ जाती है तो पश्चिम हो जाते हैं। प्रतीतिश घटते, ऐसा प्रतीति में देखने में आ रहा है, सुबह शाम पूरब पश्चिम आदि। ना अन्यथयति, अन्य प्रकार से ऐसी व्यवस्था बन ही नहीं सकती। तम प्रतिबाधकम उपदर्श्यति ही। अब जैनाचार्य इसमें बाधा देते हैं कि आपने जो पृथ्वी को ऐसा माना है, इसमें क्या बाधा है। नोर्ध्वाधो भ्रमणम भूमिर घटते गोलात्मक दो सदा तथैव तद्भ्रांति हेदुरनुपपत्तितः। आचार्य पूज्यवर विद्यानंदी महाराज कहते हैं, ना अधो ऊर्ध्वम भ्रमणम, पृथ्वी ऊर्ध्व अधो भ्रमण नहीं करती है। भूमिर घटते गोलाक आत्मनः, और ना ही पृथ्वी गोल है, ये भी घटित नहीं होता है। सदा तथैव तद्भ्रांति, यदि ऐसा मानोगे तो सदा भ्रांति बनी रहेगी। हेतुर अनुपपत्तितः, क्योंकि पृथ्वी ऊपर से नीचे घूमती है, गोलाकार है, इसका हेतु क्या है, तर्क क्या है आपका। पृथ्वी गोल है और ऊपर से नीचे घूमती है, इसका हेतु क्या है, कोई हेतु ही नहीं है। अब यूँ कह दो कि मैंने कह दिया तो घूमती है, तो ये कोई तरीका थोड़ी ना। हेतु बताओ क्या है। हेतु न उपपत्तिता, कोई हेतु नहीं है। क्यों। वायोरेवोर्ध्वाधो भ्रमण सर्वदा भूमि तथा भ्रमण हेतु इति न संगतम। वायु के समान यदि पृथ्वी भ्रमण करती है सर्वथा, तो यह भूमि तथा यानी वायु का आलम्बन लेकर के, वो कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वायु का आलम्बन लेकर के ऊपर नीचे होती है, क्योंकि हवा ऐसी बहती है। भ्रमण सर्वथा भूमि तथा भ्रमण हेतु इति न संगतम, ऐसा जो आप हेतु दे रहे हो यह हेतु संगत नहीं है, क्योंकि प्रमाणाभावात, इसका कोई वायु के कारण से पृथ्वी घूम रही है और वायु के कारण से ऊपर से नीचे की ओर घूम रही है, ये जो आपने हेतु दे रहे हो ये संगत नहीं है। क्योंकि वायु सदा ऐसी ही बहती है क्या। यदि वायु घुमा रही है तो कभी वायु ऐसी घूम गई तो फिर पृथ्वी उल्टी घूम जाएगी। तो ऐसा आपका उदाहरण ठीक नहीं है। प्रमाणाभावात आगमा प्रमाणमिति ही चेतना। आप ये मान लीजिए हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है, आगम में कहा है, आप कल्पना ना माने, हमारे आगम में कहा है कि पृथ्वी वायु का आलम्बन लेके घूमती है, तो आगम तो प्रमाण है। आगम को तो मानोगे ठीक है, मैंने नहीं देखा, मेरे पास कोई हेतु नहीं है। आपके यहाँ भी कितनी बातें आप लोग नहीं जानते और ये कह देते हो शास्त्रों में ऐसा कहा है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहा है। तो आचार्य कहते हैं तस्य अनुग्राहक प्रमाणांतराभावात्। देखो, आगम का अर्थ ये नहीं है कि कोई शास्त्र के पन्ना में लिखा है तो आगम हो गया। उसका अनुग्राहक कौन है, वो आगम किसने रचा है। अनुग्राहक यानी ऐसा कृपा किसने की है कि हमें पृथ्वी को बताने के लिए उन्होंने लिख दिया हो कि देखो बाद के लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो मैं लिखता हूँ कि पृथ्वी ऊपर से नीचे की तरफ घूमती है। ऐसा अनुग्रह करने वाला आगम है आपका। तो ऐसा अनुग्राहक कौन है जिस आगम को, बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हो मेरे आगम में लिखा है, तो वो आगम को किसने लिखा है, उस व्यक्ति का नाम बताओ, वो जिसने अनुग्रह किया है। आगम पर तो अनुग्राहक यानी उस आगम का रचयिता कौन है। शास्त्र में लिखी हुई मानोगे तो क्या लिख देता है। हरिवंश पुराण में एक व्यक्ति ने अपने अनुसार ज्योतिष लिख करके और ज़मीन में गाड़ दिया, धुआं से काला कर दिया और निकाल दिया कि देखो ये प्राचीन ज्योतिष शास्त्र मिला है। उसको किसी के यहाँ कुंडली मिलाना थी, अब वो कन्या उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं, राजा बोले इसके ज्योतिष सीख नहीं, तो उसने एक नया ज्योतिष पुराण बनवाया और धुआं से काला करके ज़मीन में गाड़ दिया और निकाल कर थोड़ा दिन अधिकार, देखो ये ज्योतिष, ये लक्षण जिसमें पाए जाए उससे बड़ा अच्छा आदमी कोई नहीं है। वे सारे लक्षण इसमें घटित हो गए। हरिवंश पुराण के अंदर एक उदाहरण है ऐसा।
तो इसी प्रकार से आगम का अर्थ है थोड़ी कि कोई लिख दे। आगम जिसको आप कह रहे हो उस आगम का लेखक कौन है, उसका नाम बताओ। अनुग्राहक प्रमाणांतराभावात, अनुग्राहक जो है प्रमाणांतर, उसकी प्रमाणिकता। प्रमाणांतर का अर्थ क्या, आगम तो प्रमाण है लेकिन जो अनुग्राहक है उसको कौन प्रमाणित करे, वो किस प्रमाण से सिद्ध होगा। मतलब शास्त्र प्रमाण मान लिया गया लेकिन शास्त्र का लिखने वाला प्रमाणक है कि नहीं। हमारे यहाँ वचन की प्रमाणता है कि वक्ता की, वक्ता की, वचन की प्रमाणता नहीं है। बोलने वाला कौन है, वचन की प्रमाणता नहीं। वचन सही भी बोल रहा है लेकिन प्रमाणक व्यक्ति नहीं बोल रहा है तो विश्वास नहीं कर, भाई इसकी बात तो विश्वास मत करो। और विश्वसनीय व्यक्ति गलत भी बोल दे, जैसे वैष्णव दर्शन में आए ना, अस्वस्थामा हतो नरो कुंजरोवा। अब देखो द्रोणाचार्य को अपने दुश्मन पर भी विश्वास था, धर्मराज पर, कि धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि धर्मराज कह देंगे तो ठीक है। तो अब देखो प्रमाणिकता कितनी, झूठ भी बोल रहे हैं तो भी प्रमाणिक है, और दूसरे लोग सत्य भी बोल रहे हैं तो भी अप्रमाणिक माना जाएगा। इसलिए जैन दर्शन में वचनों की प्रमाणता कुछ नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। देखो मूर्ति में सूर्य मंत्र की प्रमाणता है कि सूर्य मंत्र देने वाले की। सूर्य मंत्र तो आप लोग को आते, काहे को महाराजों के पीछे पढ़ते परेशान हो रहे हो। अरे इतने पढ़े लिखे तो आप लोग हो, और किताब में लिखा है नमोकार मंत्र है, सूर्य मंत्र, सारे मंत्र उसमें लिखे। वही मंत्र आचार्य देंगे, लेकिन मंत्र तो आपके पास है, परशुराम मूर्ति भी आपके पास है, लेकिन सूर्य मंत्र की विशेषता नहीं है। सूर्य मंत्र देने वाले की महानता है। पंडित लोग कह रहे हैं हम कौन सा पाप कर रहे हैं महाराज, जो मंत्र आप दे रहे हो वही तो हम दे रहे हैं। बताओ हमने मंत्र दे दिया तो आपको हम लोग हींग से बसाते हैं, है ना, हींग ऐसे बता रहे कि पंडित ने मूर्ति सूर्य मंत्र दिया है, हम इसको नमस्कार नहीं करेंगे। तो महाराज हमने कौन सा गलत कर दिया बताओ। सारी जो प्रतिष्ठा विधि है वो ही मैं करा रहा हूँ। तो मैंने कि भाई आपने कुछ नहीं बदला। हमारे यहाँ ना मंत्र की विशेषता है, ना हमारे यहाँ विशेषता किसकी है, वक्ता की विशेषता है। भक्तांबर पाठ का महत्व नहीं है। भक्तांबर पढ़ने वाला कौन है, वही मानतुंग आचार्य ने पढ़ा तो 48 ताले टूट गए, और अपन पढ़े तो सागर ही नहीं खुले। भक्तांबर तो वही पढ़ा, शुद्ध पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर का दवाई तो डॉक्टर दवाई तो मेडिकल में भरी पड़ी है। मेडिकल चलाने के लिए ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बस डॉक्टर की पर्ची समझ में आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए सारी पढ़ाई है, मेडिकल चलाने के लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। अरे मान लो किसी कारण से बिना पढ़ा लिखा इंग्लिश जानता है तो वो दवाई उठा के दे देगा कि नहीं। बी फार्मा मान लो बच्चे ने किया है और पिताजी बैठे हैं तो भाई क्या बात पर्ची दे देगा वो। लेकिन सुनो मेडिकल में तो चल जाएगा, कोई भी उठा के दवाई दे देगा भाई, लेकिन ऐसे डॉक्टर में चल जाएगा। डॉक्टर नहीं है साहब, आओ लाओ मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ कोई भी दवाई का, मर जाएगा। डॉक्टर दूसरा नहीं चलता, मेडिकल में तो कोई भी चल जाएगा, चला लेगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए जैन दर्शन में वचनों की प्रमाणता नहीं, तुम सही भी बोल रहे हो, सत्य भी बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो भी आपकी यदि प्रमाणिकता नहीं है तो कोई उसको मानने वाला नहीं। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने धवलाने में तो सूत्री रच दिया कि वचनों की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। डॉक्टर की प्रमाणता है, दवाई क्या लिखी हमें क्या मालूम। हम तो डॉक्टर को जानते हैं कि डॉक्टर अच्छा है। डॉक्टर साहब दवाई कैसी लिखी है आपने, वो थोड़ा उसका डिटेल बताना, कोई नहीं पूछता। 99% लोग दवाई के संबंध में डॉक्टर से पूछते ही नहीं। डॉक्टर साहब पहले ये बताओ इसका भाई दवाई में क्या क्या चीज़ डली है। अब वो 16-17 का खाने वाला हो वो पूछ लेगा कि डॉक्टर साहब ये बताओ मैं प्रतिमाधारी हूँ, महेश जैसे बोलेगा कि भाई डॉक्टर साहब दवाई तो दे रहे हो, मेरी प्रतिमाएँ हैं। तुमने दवाई का नहीं पूछा है, तुमने अपने व्रतों की रक्षा के लिए पूछा है। यदि व्रत नहीं होता तो बिल्कुल नहीं पूछते, तो दे देता डॉक्टर, खा लेते लोग।
इसलिए ये बहुत बड़ा जैन दर्शन की सबसे बड़ी है कि हमारे यहाँ वचनों की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता। वक्ता प्रमाणिक है, वैद्य है तो उसके हाथ से जहर भी, वो आता ना समाचार में, जय विस्म बुज्जंतो बिज्जु पुरुषो न मरणो व्याधि। जहर भी है, तुम जानते हो ये जहर है, लेकिन ये देख लेना दे कौन रहा है। वो तुम्हें मालूम, बोले साहब ये जहर है, मैं जानता हूँ ये, वो ठीक है जहर है, सब जान रहे हैं, दे कौन रहा है, बोले वैद्य जी, बोले खा लो। तुम जहर की तरफ मत देखो कि जहर है कि अमृत है, देने वाला कौन है। इसलिए पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज कहते हैं तस्य अनुग्राहक प्रमाणांतर अभावात, जो उस आगम को लिखने वाला है, अनुग्राहक है, उसकी प्रमाणता क्या है, उस किस प्रमाण से सिद्ध करोगे। आगम लिख रहा है इसलिए प्रमाणिक है कि प्रमाणिक है सो आगम लिख रहा है। नहीं, आगम लिख, जो आगम लिखेगा वो सब प्रमाणिक है। वो तो वो प्रमाणिक किस आधार पर है आपके अंदर, तस्यानुमान अनुग्रहाकमस्ति चेत। यदि तुम्हें कहो अनुमान से हमने लगा दिया कि ये आगम लिख रहा है इसलिए यह प्रमाणिक होगा, तो क्या बात कही उन्होंने, अनुमान से हम कहते हैं यह व्यक्ति भगवान का दर्शन कर रहा है इसलिए ये धर्मात्मा जीव है, ये अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है इसलिए धर्मात्मा जीव है, इसलिए शास्त्र लिख रहा है इसलिए यह प्रमाणिक है, प्रवचन कर रहा है इसलिए प्रमाणिक है। तो आचार्य कहते ये तो कोई बात नहीं बनी। अनुमान के द्वारा अनुग्राहक को सिद्ध कर दिया। तो आचार्य कहते इति चेतना, अनुमान किसे कहते हैं, अविनाभावी लिंगाभावात। तो क्या अनुमान से आपने उसको प्रमाणिक माना है, तो क्या नियम है कि जो शास्त्र लिखेगा वह प्रमाणिक माना जाएगा। जो प्रमाणिक होगा वो शास्त्र लिखेगा, और जो शास्त्र लिखेगा वो प्रमाणिक होगा। यदि ये मान लिया जाए तो जो शास्त्र लिखेगा वो प्रमाणिक। तो आचार्य ने पहले भाग में क्या दिया था जवाब, तो फिर आपके यहाँ मतांतर क्यों है, फिर आपके यहाँ भी मतांतर क्यों है। जब लिखने वाला प्रमाणिक है तो एक साधु दूसरे साधु के आगम को क्यों खंडित कर रहा है, क्योंकि लिखने वाले तो सभी हैं। जो शास्त्र, लोग कहते हैं ना महाराज जी एक शास्त्र नहीं है क्या, आप कहते हो कि महाराज जी ये शास्त्र नहीं है, उस शास्त्र में बताओ, ये शास्त्र नहीं है क्या, कैसे कहूँ शास्त्र नहीं। तो आपके प्रमाण का निर्णय नहीं हो पा रहा है। अनुमान किसे कहते हैं, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, साधनात् साध विज्ञानम इति अनुमानम, और यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी अविनाभाव संबंध। जहाँ जहाँ साधन है वहाँ वहाँ साध्य है, क्योंकि साध्य के बिना साधन की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए अविनाभाव लिंगाभावात, आप जिसे अनुमान से अनुग्रह कह रहे हैं वो अविनाभावी रूपी अनुमान से सिद्ध नहीं है। अब और प्रश्न कर रहा है, ननुचा यत पुरुष प्रतनाद्याभावेपि भ्रामयति तद्भ्रमद वायु हेतुकम भ्रमणम यथाकाशे पर्णादि तथा च भूगोल इति अविनाभावी लिंगमनुमानम। आपके यहाँ भी यत पुरुष प्रत्न आदि भावे भी, जो पुरुष के प्रत्न के अभाव में भ्रमण करता है, तद भ्रमाद वायु हेतुकम, उसमें हम लोग क्या मानते हैं, वायु हेतु है। जैनाचार्य कहते हैं यथाकाशे पर्णादि, जैसे आकाश में पत्ता उड़ते हैं तो किसके सहारे उड़ते हैं, वायु के सहारे उड़ते हैं। तथा च भूगोल इति अविनाभावी, इसी प्रकार जो भूगोल है यह वायु के आधार है। अविनाभावी लिंगम अनुमानम,
प्रश्न प्रत्नकृत चक्रादि भ्रमणेन पाषाणादि संघटकृत नदी जलादि भ्रमणेन वा चा विविचारा भावात्। वो शंकाकार ने शंका की है कि पुरुष प्रत्न के बिना भी चक्र आदि का भ्रमण होता है कि नहीं। चक्र अपने आप घूमता है, वो किससे घूम रहा है? नहीं घुमा। पानी जो घूम रहा है पाषाण आदि निमित्त ने। पानी जो बह रहा है, कौन बहा रहा है इस पानी को? पाषाण आदि का आलम्बन लेके बहता है। ढाल यानी पृथ्वी का ढाल आ जाने से बहता है। पाषाण आदि संगठन कृत दी जलादि भ्रमण है। पाषाण आदि से संगठन होने से, उसकी संगति होने से वह बताया बड़ी चट्टान पड़ गई तो वो नीचे गिर जाता है, और सीधा पड़ गया तो सीधा विचारा भावात। इसमें कोई दोष भी नहीं, अनेकांतिक दोष का भाव है। न चा पुरुष प्रत्न आद्याभावे असिद्धा। पुरुष के प्रत्न के बिना कोई वस्तु नहीं चलती है या नहीं ठहरती है, इसकी तो असिद्धि तो नहीं है। जैसे जल आदि को कह दिया उन्होंने, ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो पुरुष के द्वारा भ्रमित नहीं कराया जा रहा है लेकिन फिर भी भ्रमणशील है। पृथ्वी गोल भ्रमणे महेश्वरादि कारण से निराकरणात्। इससे यह तो निश्चित हो गया, अभी भ्रमणता को स्वीकार नहीं कर रहा। अभी ये कह रहे हैं वो कि ये जो भ्रमणपना है ये किसी ना किसी के द्वारा भ्रमण तो है। तो आचार्य कहते हैं पुरुष के प्रत्न के बिना भी भ्रमण करती है चाक, पानी आदि का। तो आपके द्वारा जो कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा पृथ्वी घुमाई जा रही है, तो ये तो गलत हो गया। इसका तो निराकरण तो हो ही गया आपके वचनों से। आपने कहा कि पुरुष के प्रत्न के बिना भी वस्तु आकाश में उड़ती है, जैसे पत्ते आदि, जल आदि, चक्र आदि घूमते हैं, तो ऐसा तो देखने में आता है। तो ऐसा जो देखने में आ रहा है, तो इससे ये निश्चित हो गया कि पृथ्वी भगवान आदि के द्वारा घुमाई नहीं जा रही। ये आपके वचनों से हुआ। पाषाण संकट आदि संभव अभात भूगोल भ्रमणम असिद्धम इति न मंतव्यम। पाषाण आदि की संगति के बिना यदि ऐसा नहीं होता है, भूगोल भ्रमणम असिद्धम, तो भूगोल का भ्रमण भी असिद्ध है। जैसे कि पानी का तुम कहते हो कि पानी अपने आप नीचे लुढ़क रहा है, अपने आप नहीं, पृथ्वी में ढाल है सो लुढ़क रहा है, कि पानी को लुढ़कना स्वभाव है सो लुढ़क रहा है? पानी का स्वभाव लुढ़कना है, हैं? कि ढाल है इसलिए लुढ़क रहा है? लुढ़कना स्वभाव थोड़ी उसका है। अपने आप लुढ़क रहा होता तो वो लुढ़कते ही जाता है। नहीं, अपने आप गति की अपेक्षा स्वभाव मान लो वायु का स्वभाव जैसे चल रहा, मान लो पानी का स्वभाव लुढ़कना है तो वो हमेशा लुढ़कते ही रहे, वो तो स्थिर हो जाए तो रुक जाता है। तो वो तो पृथ्वी के कारण से उसका स्वभाव है। तो इसी प्रकार पृथ्वी को यदि आप ये मानते हैं कोई ना कोई कारण तो है, पृथ्वी घूम रही है, तो क्या कारण है? आप महेश्वर आदि मान रहे हैं तो आपके द्वारा ही खंडित हो गया। आप कोई घुमा नहीं रहा है तो वो लोग किसके द्वारा घूम रही है फिर? जैसे जल आदि देख रहा है में आ रहा है कि पृथ्वी से घूम रहा है, ऐसा यदि न मंतव्यम, यदि ऐसा ना मानते हो, तद अभावे तदस्थ जनानां चंद्रार्कादि बिंबस्य उदयस्त मनयोर भिन्न देशादि तया प्रतीते रघटनात्। यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो उसके अभाव में तथस्थ जनानाम, जो पुरुष आदि जो देखते हैं, चंद्र अर्क आदि बिंब से उदय अस्तमान योग, चंद्रमा का सूर्य का उदय होना अस्त होना, भिन्न देश आदि आदा प्रतीति अघटनात्, फिर प्रतीति इसमें घटित नहीं होगी कि भाई चंद्रमा का उदय हुआ, सूर्य का उदय हुआ, अस्त हो गया, हमारा यहाँ से देश पश्चिम में है, ये पूरब में है, ये सारी प्रतीतियाँ को कैसे घटाओगे?
घट नहीं सकती। शास्त्रे चा प्रतीति स्तो भूगोल भ्रम प्रमाण सिद्धि इति कश्चित। अब शंकाकार कह रहा है कि देखो भाई, हम सिद्ध कर पाएँ या ना कर पाएँ, तुम जैनियों से बातों में कोई जीत नहीं सकता है। जैनियों को तो सबसे ज़्यादा बातें आती हैं, इसलिए भाई आप लोगों के प्रश्नों के जवाब तो मेरे पास है नहीं। आप लोगों को तो इतने तर्क आते हैं कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते। लेकिन ये पक्का है, शास्त्री प्रतीति ततो भूगोल ब्रह्मा प्रमाण सिद्धि, यह पृथ्वी घूम रही है, ये तो सबकी प्रतीति में आ रहा है बस। अब इसको तुम सिद्ध करो या नहीं करो, पृथ्वी घूमती है, आप सारी दुनिया से पूछो। इससे सिद्ध हो रहा है कि पूज्यवर विद्यानंद जी के महाराज के समय भी यही अवधारणा थी। आज जो विज्ञान कह रहे हैं कि पृथ्वी घूमती है, तो विद्यानंद जी महाराज को भी आज लगभग 900 से 1100 साल लगभग होने को है, 8वीं 9वीं शताब्दी के लगभग है। तो कम से कम ये तो निश्चित हो गया कि 1200 साल पुराने समय पे भी पृथ्वी घूमती है, ऐसे मानने वाले लोग थे। तो आज भी 1200 साल पुराने तो हो गए। वो अब भट्ट, यदि वो भट्ट हैं अकलंक स्वामी के समय या दूसरे भट्ट हैं आर्यभट्ट तो हो सकता है वे वैष्णव का, तो आर्यभट्ट उनका वैष्णव का है नाम, वैष्णव है। तो आर्यभट्ट अनेक भट्ट हुए उनके यहाँ। एक भट्ट 12वीं शताब्दी में हुए, बाण भट्ट और राता। बाण अलग है, भट्ट अलग है। नहीं, बाण भट्ट और क्राता एक और लेखक है, जो 2-3 लेखक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से तो उसने कह दिया कि देखो, और तो हम सब जानते नहीं, सबको आंखों में देखने में आ रहा है कि पृथ्वी घूमती है। आप तो जनता से वोट डलवा लो, सारी दुनिया मानती है विज्ञान कि पृथ्वी घूमती है। प्रमाण सिद्धि इति कश्चित, ये प्रमाण से सिद्धि है, ये सब उसने अपनी तरफ से कह दिया। आचार्य कहते हैं सौत्रेयम परिनियोक्तव्यः, वह जो आपने कहा है वह भी उपयुक्त नहीं है, सब तरफ से दोष है। परि अनियोक्तव्यम, परि यानी सब तरफ से, नए से, आगम से, प्रमाण से, सब तरफ से कहीं गलत है। कैसे गलत है? भूभ्रमः कस्मान् न भवति, पृथ्वी कभी भ्रमण नहीं होता है पृथ्वी का, ये निश्चित है। तद अवेदिनः प्रवचनस्य सद्भावात्, क्योंकि जो व्यक्ति प्रमाणक नहीं है, तत्व का ज्ञाता नहीं है, उसके प्रवचनस्य सद्भावात्, क्योंकि उसके प्रवचन ठीक नहीं हैं। प्रतिनियत नेक देशादितयार्कादि नाम प्रतीतेरपि घटनात्, यदि पृथ्वी घूम रही है और तो फिर प्रतिनियत देश आदि स्थिर नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ स्पीड से घूमेगी तो टूट जाएगी, और स्थिरता नहीं रहना चाहिए। प्रतिनियत अनेक देश आदितया अर्कादि नाम, प्रतिनियत यानी जो देश जिस दिशा में अभी तक है वह देश वहीं है कि अन्यत्र है। मान लीजिए अमेरिका और नॉर्थ में पड़ता है, तो अमेरिका आज भी नॉर्थ में ही है कि दूसरी दिशा में है? एशिया महाद्वीप पूरब में है तो आज भी है, पश्चिम में है तो पश्चिम में है, लंका आज भी दक्षिण में है, उस समय भी दक्षिण है। तो ये प्रतिनियत क्यों है? जब पृथ्वी घूम रही थी तो प्रतिनियत नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो स्थिर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी चीज़ घूमती है इतनी स्पीड से, तो कितनी भी तेज़ हवा हो, लेकिन गाड़ी का ध्वजा पश्चिम की तरफ ही जाती है, पीछे को बहती। तो पृथ्वी जब एक निश्चित आकार में घूम रही है और इतनी तेज़ी से, तो एक ही तरफ की हवा चलना चाहिए थी। अब वो कहते नहीं, पूरी पेटी घूम रही है। उनका कहना है कि वो पूरी पेटी घूम रही है, नीचे से लेकर उतना पूरा वायुमंडल घूम रहा है, पूरा का पूरा, पृथ्वी नहीं घूम रही। जब ये तर्क दिया कि भाई जब हवा चलती है, गाड़ी में ध्वजा लगी है,
वो इधर गाड़ी जा रही तो ध्वजा पीछे को ही उड़ेगी। तो जब दिशा एक दिशा में घूम रही है तो हमेशा ध्वजाएं कहाँ उड़ना चाहिए? एक दिशा में। तो वो कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पृथ्वी नहीं घूम रही है, पूरा वायुमंडल घूम रहा है। कितने लाख योजन का पूरा वायुमंडल घूमता है, इसलिए हवाएं अंदर की हैं तो चलती हैं। लेकिन ऐसा कहना वायुमंडल घूम रहा है तो क्या हुआ? घूम तो रहा ही है, ऐसा है मानना। ऐसी प्रतीति से घटित नहीं होता है। भूभ्रमण हेतु वृद्धत्वोपपत्ति है। भूमि के भ्रमण में जो युद्ध दिखा है, इसमें वृद्धि की उत्पत्ति हो रही है। भूगोल भ्रमणे साधनस्यानुमानादि बाधित पक्षतानुसंगात। पृथ्वी गोल है और वो घूमती है, इसमें साधन का अनुमान से बाधित है, पक्षतानुसंगात, अनुमान से बाधित है, और पक्ष अनुसंगात, ये अपने पक्ष को सिद्ध करने में प्रासंगिक नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष शब्द दिया है क्या? देखो, साधन से अनुमानादि बाधित पक्षता अनुसंगात, प्रत्यक्ष शब्द कहाँ आया? साधन का अनुमान आदि बाधित पक्षता अनुसंगात, प्रत्यक्ष से अनुवाद। पक्ष का अनुसंगात होने से अनुमान से भी, क्योंकि वह अनुमान अपने धर्मी को सिद्ध, पक्ष यानी होता है धर्मी, पक्ष यानी धर्म। अभी अपन ने कहा था ना पक्ष का परिभाषा, पक्ष की क्या परिभाषा बताई थी? धर्मी, धर्मी, धर्म नहीं, धर्मी को पक्ष कहा था। तो धर्मी क्या है यहाँ? अनुमान अपने धर्मी को सिद्ध नहीं कर रहा है। धर्मी क्या है यहाँ? गोल भ्रमण, पृथ्वी गोल है और वो घूम रही है, इस पक्ष का यानी ये धर्मी है। धर्म क्या है? अनुमान। धर्मी क्या है? धुआं क्या है? साधन। और धर्मी क्या है? अग्नि या पर्वत। कि ये इसको, तो ये जो पृथ्वी घूम रही है, इसके पक्ष को वह धर्मी को सिद्ध नहीं कर रहा है। अनुसंगात, धर्मी का अनुसंग है। धर्मी का अनुसंग यानी जो अनुमान आप दे रहे हो उससे धर्मी का कोई संबंध नहीं बैठ रहा है। अनुसंगात यानी पक्ष अनुसंगात, यानी अनुमान का, जिस अनुमान से, जैसे अपन ने धुआं को सिद्ध किया तो धुआं का संबंध अग्नि से बैठ रहा है कि नहीं, और अग्नि का पर्वत से बैठ रहा है कि नहीं, बैठ रहा है। इसी प्रकार जो अनुमान आप दे रहे हो कि पृथ्वी घूमती है, गोल है, वो अनुमान पक्ष से यानी धर्मी से संबंध नहीं रखता है, ऐसा नहीं। कारणाभावात् भूभ्रमोवतिष्ठते इति चेत, कारण का अभाव होने से भूभ्रम अवतिष्ठते इति चेत, भू का जो भ्रमण है अवतिष्ठते यानी देखने में नहीं आ रहा है, पहचानने में नहीं आ रहा है। इति चेत तथा विध अदृष्ट वैचित्रात् तद भ्रमण उत्पत्ते है। क्योंकि पृथ्वी को रुकने का कोई कारण तो समझ में आ नहीं रहा है। जैसे आपने कहा कि पृथ्वी नहीं घूम रही है, स्थिर पृथ्वी है, क्या कारण है स्थिर का? मतलब उसने अंत में कह दिया कि आपकी बात मानते हैं, तो क्या कारण है कि पृथ्वी स्थिर है? क्यों स्थिर है? हैं? तो भारी तो पता नहीं कितनी चीज़ें होती भारी है, तो ना जाने कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो भारी हैं, कितनी भारी हो, कहीं तो गिरेंगी, चलेंगी, थोड़ा बहुत तो खिसक सकती हैं, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं खिसकेंगे। तो मेरू भी हिल जाए, अवतिष्ठते क्यों, किस कारण अभावात? आप कह रहे हो कि पृथ्वी घूमती नहीं है, तो क्या कारण है कि नहीं घूमती?
घूमने को ब्रह्मा जी घुमा रहे हैं ना, क्या करें। अब वो कह रहा है ब्रह्मा जी घुमा रहे, और वो कह रहा है कि वो क्या हो जाता है, कछुआ थोड़ा बहुत हिल गया। कछुआ थोड़ा बहुत कभी सांस ले लेता है, सो जाता है, सांप चल जाता है तो हिल जाती पृथ्वी। ये लोग यही मानते हैं कि कछुआ ने करवट बदल दी इसलिए भूकंप आ गया, सांप हिल गया इसलिए भूकंप आ गया, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा अच्छा है, उसने कहा कि उसने तो सीधा कर दिया कि भूमि स्थित है इसके कारण का अभाव होने से। तो आचार्य कहते हैं इति चेत, और तो फिर क्या बात है, भ्रमण का क्या कारण है। फिर जो आपने प्रश्न किया ना कि पृथ्वी स्थिर है, उसने कहा पृथ्वी स्थिर क्या है, इसका कोई कारण नहीं है आपके पास, कोई कारण नहीं आपके पास, पृथ्वी स्थिर है। तो फिर आचार्य ने कहा पृथ्वी घूमती है, ये तुम्हारे पास क्या कारण है, ये क्या हेतु क्या है इसका, तो हेतु दे रहा है। तथा विध अदृष्ट वैचित्र्यात्, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं उनके अदृष्ट पुण्य पाप से, यानी पुण्य से ले लो, वैचित्र्यात् तद भ्रमण उत्पत्ति, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का घूमने का, घूमती है उनके पुण्य से। क्योंकि कोई व्यक्ति स्थिर हो जाए तो अच्छा लगता है कि चलते फिरते अच्छे लगते हो। अब वो कह रहा मैं हिली डुल नहीं पा रहा हूँ, तो पृथ्वी जो हिल रही है डुल रही है, ये वहाँ के लोगों का पुण्य का उदय है। हाँ, बहुत सारी परेशानी हो जाती है। कितना अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। तथा विध अदृष्ट वैचित्र्यात् तद भ्रमण उत्पत्ति है, वहाँ के जीवों के रहने वालों के पुण्य के वैचित्र से पृथ्वी घूमने की बन जाए। लेकिन स्थिर किस लिए ये नहीं बनता। भूगोल भ्रमणे तो वायु भ्रमणम न कारणम भवतुम अर्हति सर्वदा तस्य। भूगोल भ्रमणे तो वायु भ्रमणम न कारणम भवति, भूगोल के भ्रमण होने से वायु का भी भ्रमण होता है, ये कारण नहीं बनता। यानी भूगोल भ्रमण कर रही है इसलिए वायु भी भ्रमण करेगी। न कारणम भवतुम अर्हति सर्वदा तस्य तथा भ्रमण नियम अनुपत्ति अनियत गतित्वात्। वो कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि यदि भूगोल भ्रमणम न वायु भ्रमणम न कारणम, भूगोल के भ्रमण है, भ्रमण में वायु भ्रमणम न कारणम, वायु भ्रमण कराने में कारण नहीं होती है। अर्हति सर्वदा तस्य भ्रमण नियम अनुपत्ति, भ्रमण नियम का अनुपत्ति होने से नियत गतित्वात्, यदि वायु कारण नहीं है तो भ्रमण नियम की अनुपत्ति नहीं होगी। अनियत गतित्वात्, क्योंकि वायु तो और पृथ्वी तो अनियत गति वाली होना चाहिए। फिर नियत गति वाली कैसे है आप लोग पृथ्वी को नियत गति मानते हैं कि अनियत गति मानते हैं। नियत गति मानते हैं कि 1 घंटे में या 365 दिन में पृथ्वी 1 चक्कर लगा लेती है, ऐसा मानते हैं। ततो ना अभिप्रेत दिग्वभिमुखम भ्रमणम भूगोलस्य स्यात्, इसलिए जो अभिप्रेत दिशाएं आदि हैं भ्रमण करने से वो नहीं बनेगी। प्रण्यदृष्टवसात् योर नीतम तथा तद सिद्धे। वाह, कितने अच्छे आचार्य महाराज कह रहे हैं। प्राणी अदृष्ट वसात वायुर्नीतम तथा सिद्धे, प्राणियों के पुण्य के वश से वायुर्नियत, वायु के कारण से पृथ्वी घूमती है, तद असिद्धे, इसकी सिद्धि नहीं होती है। प्रसिद्धे भ्रमणमिति चेतना, तो वो कहता है कि आप भली कहते रहो कि वायु के कारण से और प्राणियों के पुण्य से पृथ्वी घूमती है, तो आचार्य कहते हैं असिद्धि है। तो वो कहता है असिद्धि कैसे है। प्रसिद्धे भ्रमणमिति चेत, सारी दुनिया कहती है पृथ्वी घूमती है, तो सारी दुनिया के विरुद्ध में थोड़ी जाओगे आप। तत्कार्य सिद्ध तद असिद्धे, ऐसी प्रसिद्धि जो आप कह रहे हैं वह कार्य की सिद्धि करने में असिद्ध है। प्रसिद्धे ही सुखादि कार्य निरोवादे,
दृष्ट कारण विचारे चा अदृष्टम तद कारणमनुमीयते न चा अभिप्रेत वायु भ्रणम निर्वादम सिद्धम। जैनाचार्य कहते हैं कि आपने कह दिया कि प्रसिद्ध ब्रह्म, आज तक मैंने कभी नहीं सुना ये प्राणियों के पुण्य से पृथ्वी घूमती है। बताओ कहाँ प्रसिद्ध है? प्राणियों के पुण्य से पृथ्वी घूमती है, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। क्या सुना है हमने? तो सुखादि कार्य निर्वादे दृश्य कारण विचारे। सुखादि जो कार्य हैं ये निर्वाद रूप से देखे जाते हैं कि ये सब अदृष्ट पुण्य से होते हैं। व्यक्ति सुखी है दुखी है ये तो निर्वाद रूप से हमें देखने में आया है, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि प्रयोगों के पुण्य से पृथ्वी घूमती है। कारणम अनुमीयते नाभिप्रेतम वायु भ्रमणम निर्वादम, इसलिए अनुमान से भी वायु के द्वारा पृथ्वी घूमती है, यह निर्वाद से सिद्ध नहीं है, यानी इसकी सिद्धि नहीं है। यह तो न दृष्ट कारण विचारे तद कारणम अदृष्टम अनुमीयते, इसलिए लोगों के पुण्य कर्म के उदय से पृथ्वी घूमती है, ऐसा दो अदृष्ट आपने अनुमान किया, यह आपका कारण अनेकांतिक दोष से ग्रसित है, क्योंकि अदृष्ट तो जीवों को सुख देने वाला है, ना कि पृथ्वी को घुमाने वाला है। अपन क्या कहते हैं, पुण्य पाप जीव को सुखी दुखी करता है कि पृथ्वी को घुमाता है? जीव को सुखी दुखी करता है, पृथ्वी को तो घुमाता ही नहीं। और आप कह रहे हो पृथ्वी को घुमाता है। इससे आपका जो उदाहरण दिया आपने, यह व्यभिचारी दोष है, यानी अनेकांतिक दोष से ग्रसित है। भूभ्रमात् वह प्रवहद वायु सिद्धिति चेत, क्योंकि हमने छोटी मोटी वस्तुएं जो स्थिर रखी थी उनको वायु के द्वारा हमने स्थानांतरित देखा है। अभी एक चद्दर पड़ा था यहाँ, वो स्थिर था और वायु चली तो उड़ गया। ऐसे ही पृथ्वी उड़ जाती कभी कभी वायु चलती है तो आचार्य कहते हैं भूभ्रमात्, भूभ्रमण होने से प्रभत वायु सिद्धिति। यदि तुम ये कहते हो कि पृथ्वी घूमती है सो वायु चलती है, अब देखो ऊट पटांग प्रश्न देखना कैसे कर रहा है। वायु से पृथ्वी घूमती, अभी एक कहा, अब दूसरा क्या कह रहा है, भ्रमात् भूभ्रमात् प्रभत वायु सिद्धमिति चेत, पृथ्वी घूमती है सो वायु चलती है। जैसे नहीं, इसमें दम है। अभी क्या कह रहा था, वायु पृथ्वी को घुमाती है, अब क्या कह रहा है, पृथ्वी घूमती है सो वायु चलती है। बोलो, अब पृथ्वी घूमती है सो वायु चलती है, लेकिन दम है इसमें। अभी यहाँ हवा है कि नहीं? नहीं है। पंखा चल जाए तो पंखा घूम रहा है सो हवा आ रही है, कि हवा आ रही थी सो पंखा घूम रहा है? वाह, वो कहाँ झूठ बोल रहा है। हाँ तो वही तो कह रहा है, बस चलती सो हवा आ रही, वो कह रहा है। देखो तर्क देने वाला कोई ऐसा नहीं है। आपको वो पंखा घूमता है सो हवा लगती है, पहले हवा नहीं चली थी, गाड़ी चली तो हवा लगने लगी। तो अब पता नहीं अपन को, पता नहीं अपन को, हमें तो अभी हवा लगी नहीं रही थी, और जैसे ही पंखा चालू हुआ तो हवा लगने लगी। तो पंखा चला सो हवा चली, पंखा चला सो हवा बही। हाँ तो घुमाई तो घुमाई, पंखे ने तो घुमाई। अरे अभी हवा स्थिर थी, लेकिन वो हवा चली कब? पंखा घूम तो पंखे ने हवा चलाई कि नहीं चलाई? गाड़ी ने हवा चलाई कि नहीं, रुकी थी तो ऐसे ही पृथ्वी घूमती है सो वायु चलती है। अरे वायु तो स्थावर है, वायु तो स्थावर है, पृथ्वी घूमती है सो हवा चलती है, ऐसा उसका मानना है, ऐसा कह रहा है वो। कितनी देखो कैसे बुद्धि देखो, और तर्क बैठ रहा है, तर्क बैठ रहा है। हवा तो लगेगी, और हवा नहीं चलेगी तो फिर वही वाली बात है। ये कैसे उदाहरण है, देखो पंखा, एक व्यक्ति पंखा खरीद के लाया तो बोले भाई गारंटी क्या है, कितनी देर चलेगा? बोले 10 साल की गारंटी है। उन्होंने लिख के दे दिया,
एक पंखा 10 साल की गारंटी लिखित में दे दिया। अब वो पंखा खरीद के लाया, 2-3 बार यूं किया तो टूट गया। तो बोले साहब आपने 10 साल की गारंटी दी थी। बोले 10 साल से एक दिन कम चल नहीं सकता, तुमने गड़बड़ चलाया होगा। बोले कैसे चला के दिखाओ। बोले मैंने यूँ उठाया, यूँ किया, टूट गया। बोले यही चलाने की विधि गलत है, तुम पंखा लेके जल्दी भाग गए। होना क्या था, पंखे को ऊपर लटकाते उसके नीचे तुम्हें हिलना था। पंखा लटका देते और उसके तुम हिलते तो 10 साल तक पंखा चलता। अब तुमने पंखे को हिला दिया, हिलना तुम्हें था और तुमने पंखा हिला दिया। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि वायु नहीं चली, वो तो पृथ्वी घूमी तो हवा चल गई। और उदाहरण भी मिल गया, जैसे पंखे अनुमिता अनुमानादयाप्य दृष्ट विशेषा विशेष सिद्धि सूक्तम न भूमेर्वार्ध्वाधो भ्रमणम षट्चक्र वेदिका अनुभवम संपरिवृत्तिर्वा घटते। चलो एक लाइन और है, अनुमित अनुमित अनुमानादयापि। अनुमित देखो कितने अच्छा शब्द दिया। अनुमान को भी आप अनुमित अंदाज से बोल रहे हैं। अनुमित यानी अंदाज से। धुआं है सो अग्नि है, ये अंदाज से बोला कि अभिनव भाव से। और यहाँ के अनुमित अनुमानादयापि यानी आप अंदाज यूं यूं कह दिया, जैसे कहते हैं। अपि अदृष्ट विशेष सिद्धि थी, अदृश्य विशेष की जो सिद्धि है, सूक्तम न भूमे ऊर्ध अधो भ्रमणम, उससे भूमि का ऊपर से नीचे की तरफ भ्रमण नहीं बनेगा। षट्चक्र वेदिका अनुभवम संपरिवृत्तिर्वा करते हैं। नाना दिग्देशादित या अर्कादि प्रतीतस्तु भूभ्रमेपि घटमाना न भूभ्रमम साधयति थी। नाना प्रकार के दिग दिशाओं का जो निर्णय है, आर्कादि जो सूर्य आदि की प्रतीति है, भूमि पर भी घटमानम न भ्रमम साध्यति, उनके भूमि भ्रमण होने पर भी घटमान न भूमम साध्यति, उससे हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि पृथ्वी घूम रही है। यानी ये कह रहे हैं, आपने जो उदाहरण दिया कि दिग दिशाएं और सूर्य का उदय होना और अस्त होना नहीं बनेगा, तो आचार्य कहते हैं पृथ्वी के घूमने पर उनकी सिद्धि भी होने वाली नहीं है। पृथ्वी घूम रही है इसलिए दिशाएं आदि हैं, सो बात नहीं मान। कथम अनुमित, क्योंकि ये जो आप जो जीव को अदृष्ट कह रहे हो ना, अदृष्ट के कारण से दिग्देश आदि के द्वारा ये प्रतीति हो रही है, तो ये आपका अंदाज से कह रहे हो, आपके पास कोई प्रमाण तो है नहीं। अनुमित अनुमान है आप ही, अदृष्ट विशेष सिद्धि थी चीत, अदृष्ट विशेष से आप अंदाज से बोल रहे हो। न भूमि ऊर्ध्वधो भ्रमणम, उस अदृष्ट के कारण से भूमि का ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। षट्चक्र वेदक अनुभव संपरिवृत्तिर्वाह घटते, और ना ही षट्चक्र यानी जो चक्का घूम रहा है ना, उसके समान भी पृथ्वी घूमने वाली नहीं, ये भी नहीं घटित होगा। तद भ्रमण हेतु पराभ्युपगतस्य सर्वथा अनुपद्यमानत्वात् परेष्ठ भूभ्रमणादि वद इति ही। तद भ्रमण हेतु पर अभ्युपगतस्य, जो भ्रमण का हेतु है, पर अभ्युगतस्य किसी दूसरे के द्वारा निमित्त मिलने पर होता है। सर्वथा अनुपद्यमानत्वात्, ये सर्वथा अनुपद्यमान है कि दूसरे के द्वारा ही कोई भी चीज़ घूमेगी तो वो किसी न किसी के द्वारा घुमाई जाएगी। यदि ये लक्षण आप मानते हो तो यह लक्षण भी घटित नहीं होगा। परेष्ठ भूभ्रमादिवत व, पर के द्वारा इष्ट भूभ्रमादि के समान, तथा दृष्ट व्याघाता न शास्त्री। आगे का विषय बस ठीक है। हाँ, आज क्या बात, अंतरा हो गया आज? अच्छा, तभी है आज अंतरा हो गया। महाराज शुरू है।
कब? आज शहर में गए ना मोदी जी के, धर्मचंद जी मोदी के। हम तो गए वहाँ, नहीं दूर नहीं है कोई, ठीक है, दो तो नहीं है, हमारा घर दूर नहीं है। पर ऐसा कोई दूर लगा नहीं, पर ऐसा कोई दूरी लगी नहीं, नहीं दूरी लगी नहीं, ऐसे कोई खास दूरी नहीं। और मौसम भी ठीक था, गर्म होता तो ज़रूर लगती है, मौसम ठीक था इसलिए, मौसम ठीक है तो कोई दूरी नहीं। अब इतनी दूरी तो पहले भी ठंड के दिनों में पूरे शहर में घूमते थे, जाते ही थे ना। नहीं पारसनाथ कॉलोनी से लौट के आते थे, हाँ। पारसनाथ कॉलोनी मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगा करके फिर लौट के और फिर शराब के मोहल्ले पड़काए जाते थे। ठंड का, ये बरसात का है। आज महाराज जी धर्मचंद जी मोदी के हैं। अच्छा अच्छा, अंतराय। तुम लोग नहीं थे क्या कोई? थे ना, वो नहीं थे आज, गलती हुई है। हाँ वो बताया, भैया जी बताया, कौन पहले बताया तो शुरू है। हाँ वो सबको बताया, उन्हीं का बताया हुए चल रहा है, हमें भी चलता है। कहा शुरू में दो चीज़ें लेना चाहिए, और राजेश ने भी बताया था कोटा में। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शव्यसाहुणम्। दान और पूजा का महत्व बताया जा रहा है। तो अपन कहाँ गए थे? 212। ततो जाप्यं जगत्सारं कर्तव्यं परमेष्ठिनां मनोवाक्काय संशुद्ध्या दुर्गति क्षय कारणम। इसलिए जाप्यम जगत सारम, इसलिए जो जाप है वह जगत का सार। कर्तव्यम परमेष्ठिनाम, परमेष्ठि का जाप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जगत का सार है। मनोवाक्काय संशुद्ध्या, कैसे करना चाहिए? मन वचन काय की शुद्धि के द्वारा, तृतीया भक्ति का प्रयोग किया है। मन ऐसे नहीं करना चाहिए। परमेष्ठि का जाप जो करें मन के वचन की काय की शुद्धि की पूर्वक करना चाहिए। दुर्गति क्षय कारणम, क्यों करना चाहिए? क्योंकि दुर्गति के क्षय का कारण है। यानी नमोकार मंत्र का जाप करना दुर्गति के, लेकिन मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक जाप। नमोकार मंत्र पढ़ना अलग चीज़ है, नमोकार मंत्र का ध्यान करना अलग चीज़ है। उसके लिए तो कहा पवित्रा पवित्रो वा, काय अशुद्ध भी है तो भी नमोकार मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। सीधी बात, नमोकार मंत्र का स्मरण कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जहाँ जहाँ मर सकते हैं, जहाँ मर सकते हैं। बाथरूम में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पर कोई तकलीफ़ हो जाए, दौरा पड़ जाए, तो वो कहे कि मैं इस गंदे स्थान पर तो भगवान का नाम नहीं लूँगा, ले सकता है। पवित्रा पवित्र होगा। जहाँ जहाँ मृत्यु की संभावना है वहाँ वहाँ भगवान का नमोकार मंत्र आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन जाप नहीं कर सकते। जाप खतरनाक चीज़। जाप तो शुद्धि पूर्वक। नमोकार मंत्र देखो कितने भेद हो गए। नमोकार मंत्र को सामान्य पढ़ना और नमोकार मंत्र, उसी नमोकार मंत्र का जाप देना। नमोकार मंत्र वही है लेकिन जाप अनुष्ठान है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत। दीपक का जाप के साथ में दीपक का कोई संबंध नहीं है। हाँ,
वो जाप अलग होता है जो किसी अनुष्ठान के लिए किया जाता है। अनुष्ठान को जो जाप किया जाता है उसमें पर्यावरण की भी शुद्धि होना जरूरी है। इसलिए जब विधान आदि के जाप होते हैं तो यंत्र की स्थापना होती है, अखंड ज्योति की स्थापना होती है और धूप खेते जाओ। एक जाप होते धूप चलते, वो एक विशिष्ट अनुष्ठान है जिसमें प्रकृति को अपने अनुकूल बनाया जा रहा है, विघ्न का टालना हो और इष्ट की प्राप्ति हो। और ये सामान्य जो जाप है ये कर्मों की निर्जरा के लिए और सामान्य गृहस्थ आदि कर रहा है। पहली बार तो मुनियों को जाप कहीं लिखा नहीं, कहीं भी पूरे जैनागम में कहीं मुनियों को जाप नाम की चीज़ नहीं। जाप का कोई उल्लेख जैनाचार्य ने नहीं किया, बस कायोत्सर किया, ध्यान नहीं। वो देने लगे। अपन लोग क्या है, अपन लोग मात्र क्या है, मंदबुद्धि वाले हैं। काय से उत्सर्ग तो बनेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि जाप ही दे दो तो निपटा लेगा। नहीं तो इससे कहा कि इतने श्वास प्रमाण कायोत्सर करना, तो ये कायोत्सर करते करते सो जाएगा मन यहाँ वहाँ चंचल हो जाएगा। तो वसुनंदी महाराज ने लिखा कि कायोत्सर इतने श्वास प्रमाण कायोत्सर करें अथवा उतने श्वास प्रमाण नमोकार मंत्र पढ़ें। कायदा से वो कायोत्सर्ग ही है। वो 15 माला में जितने श्वास होते हैं, एक माला में कितने श्वास, अपन को प्रतिदिन प्रायश्चित लिखा। प्रतिदिन प्रायश्चित कितना लिखा? 100 श्वास प्रमाण कायोत्सर्ग, 100 ओनली 100 प्रतिदिन का जो कायोत्सर्ग है, जो अपन प्रायश्चित लेते हैं प्रतिक्रमण आचार्य 3 बार आचार्य भक्ति का उल्लेख किसी आगम में नहीं है। अपन जो 3 बार भक्ति करते ना आचार्य जी की, वो संघ की परंपरा है। गुरु त्रिकाल वंदना अनिवार्य रूप से किसी आवश्यक में नहीं है। आचार्य भक्ति जो अपन करते ना, ये परंपरा है। अपने यहाँ 100 कायोत्सर्ग काय के हैं प्रतिक्रमण में। प्रतिदिन जो प्रतिक्रमण करते हैं, हाँ, उसमें प्रतिदिन के कितने हैं? 100, 36 बार। सुबह के हैं 54, सुबह के हैं 54, 108 नहीं, वो तो करते अपन 108 है, अपन करते यहाँ ही हैं, बस इतना है। हाँ, तो वही तो अंतर है। रात के कम कहे, आधे से भी कम कहे गए नहीं। 100 है ना, तो इसके 50 से कम, हाँ 48 कुछ ऐसे, तो 100 का है। अब 100 में कौन सी माला बनेगी? 4 बार नमोकार मंत्र बनेंगे नहीं, फिर अपन 108 में बनता है। हाँ, तो वो 36 बनेगा। तो अब कौन को 33 में कौन को छोड़ोगे? 3 आचार्य उपाध्याय साधु छोड़ दो, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, बस। तो इसलिए तो उन्होंने फिर जाप कर दिया कि 36 वो और 2 सुबह के 2। अब तो ये श्वास हो गया। 15 दिन का कितना है? 300 श्वास। 300 श्वास में कितनी माला होंगी? हैं? और नवो रिहंताणम, बस हो गया काम। नवो सिद्धाणम मत पढ़ना। तो फिर कितना हो गया? 300 की कितनी माला हो गई? ये तो 4 हो गया था, अब 300 का लगा लो वहाँ पर लगभग। हाँ, तो अपन क्या कर लेते हैं? पूरी माला निपटा देते हैं। अब कौन झगड़े झगड़े में पड़े? ज़्यादा सही, 8 ज़्यादा ही तो पढ़ रहे हैं। नहीं, 8 ज़्यादा पढ़ने में उतनी निर्जरा नहीं है जितनी 300 श्वास फिक्स पढ़ने में, क्योंकि फिक्स पढ़ने में एकाग्रता ज़्यादा है। तो अब वहाँ 108 माला, मतलब 300 प्रमाण में 1 माला हो जाती, क्योंकि 1 नमोकार मंत्र में 300 होते हैं। 3 श्वास गिनना नहीं है, उतने श्वास प्रमाण तत्व का चिंतन करना है। जगत काय के चिंतन करना है। कायोत्सर्ग का अर्थ है काय के प्रति उत्सर्ग। ये सब ये पुद्गल है मेरे से नहीं, याद दोनों याद करो, वही तो बात है। याद
तो ये तो नवोकार मंत्र है। नवोकार मंत्र पढ़ूं कि गिनती करूं? सर श्वास है ही नहीं। अच्छा 300 हो गया, ये महीने 15 का। अब आ गया कौन सा? चातुर्मास के 5 से 300 हो गया, 400 400। अब 400 की माला बनाओ, 1.5 माला लगभग। तो वो मतलब 1.25 माला से भी ऊपर हो जाता है अनबत्ती। तो सीधी अपन कितनी निपटा लेते हैं? 1.5 माला नहीं, 1.5। अब पौने तो चतुर्मास में आ रहा ना। अब पाक प्रतिदिन 100, पाक्षिक 300 और 400, 500 संवत्सर। 500 पुरुष में आ जाती 2.25, उसमें लगभग 2.25 मालाएँ आती हैं। तो ये हिसाब बड़ा विचित्र है। अभी तो अपन 1 माला 4 बार, 1 माला, 1.5 माला और 2.25 माला कर लेते हैं। अब और विचित्रता दी, लघु संख्या को जाओ तो 25 श्वासोच्छ्वास बस, 27 नहीं। अब 25 में कहाँ तक पहुँचोगे? बस नमो आयर्याणम, उपाध्यायम साधुनम नहीं कह सकते आप। 2 27 25 है ना। तो अंत में सब नवोकार मंत्र पढ़ दे। अंत में जब पढ़ोगे तो नमो सिद्धाणम, नमो अनंताणम सिद्धाणम आयर्याणम, बस। उपाध्याय साधु को नहीं पढ़ना, नहीं तो श्वासोच्छ्वास बढ़ जाएंगे। और सोच गए हो तो 27 श्वासोच्छ्वास। तो ये अपने यहाँ नवोकार जाप का तो कोई उल्लेख है नहीं, लेकिन जाप नहीं करना सु बात नहीं है, क्योंकि श्वासोच्छ्वास में चूक जाए तो कम से कम सुपयोग तो बना ही रहता है। जाप को कायस्वर नहीं कहते, सीधी बात। जाप गिनती है, किसी से भी कर लो, गिनती कर। माला से कर लो, हाथ से कर लो, लौंग रख लो। हमारे महाराज जो थे धर्म सागर जी महाराज, वे पत्थर कंकड़ पत्थर से करते थे। जो मिल जाए वो, कोई चढ़ा जाता तो वे चावलों को यूँ खिसका लेते थे। नहीं, चढ़े हुए चावलों को खिसका लेते, वो यूँ खिसका लेते चावल, और बस नवोकार उन्हीं चावलों में से करने लग जाते थे। और अब आप लोग तो भाई, आप लोगों की तो महिमा क्या करें। आप लोगों को तो जाप आप करोगे, काउंटिंग वो कर लेगा। आपको तो काउंटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो जाप कर लो और वो तुरंत बता देगा कि आपने कितने बड़े भूल चूक है ही नहीं। अरे है ना, आप पढ़ते जाओ, काउंटिंग वो कर लेगा। कायस्वर ज़्यादा है। कायस्वर हम लोगों के लिए, आप लोगों को कायस्वर नहीं है, आप लोगों को जाप ही है। गृहस्थों को कहीं भी कायस्वर का उल्लेख नहीं है। कहीं भी किसी भी कार्य में कायस्वर नाम की कोई चीज़ नहीं, जाप है। प्रायश्चित में भी आपको जाप है, कायस्वर में आपको जाप है। 2 बार नवोकार मंत्र का जाप है। कायस्वर का अपन कहने लगे, रूढ़ी में आ गया। अपन रूढ़ी में आ गए हैं, लिख दिया तो कायस्वर कायस्वर कर ले, वो कायस्वर है ही नहीं। गृहस्थों को कायस्वर का विधान नहीं है, निषेध है। अब स्त्रियों को कायस्वर का विधान नहीं है, तो कायस्वर का तो कहते महाराज जी स्त्रियों को कायस्वर नहीं करना, तो कहते नहीं 9 बार नवोकार मंत्र नहीं पढ़ना, बैठ के पढ़ो। अरे वहाँ कायस्वर के लिए मना किए, 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ने के लिए खड़े होकर मना नहीं किए। कई महिलाएं, स्त्रियां, आरिकाएँ खड़े होकर नवोकार मंत्र नहीं पढ़ती, बोले बैठ के पढ़ दे। तो वो कायस्वर के लिए मना किया है। कायस्वर के इसलिए मना किया है आरिका को, स्त्रियों को, क्योंकि कायस्वर में एकदम व्यक्ति को निर्विकल्प होना पड़ता है। और आप चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब स्त्री जाति होने से उसी समय कायस्वर में बैठी है, और उसी समय कोई गलत व्यक्ति आ गया तो अब मान लीजिए हवा चल रही, एकदम हवा तेज रही, कपड़े उड़ गए तो अब कायस्वर में तो कपड़े नहीं संभाल सकते। कपड़े वाला कायस्वर इसलिए नहीं कर सकता
कि ऐसी हवा आ गई, कपड़े कायस्वर हो गया, कोई कपड़े खोल दे में तो आपको पुरुषों को भी कायस्वर मना किया गृहस्थ को। यदि आप कायस्वर में बैठे हैं, उसी समय आपका कोई कपड़ा खोल देने लग जाए तो आपका मन किस में जाएगा? कायस्वर में जाएगा कि लोक लज्जा में जाएगा? लज्जा में जाएगा। इसलिए परिग्रहवान को कायस्वर नहीं है, नहीं कायस्वर नहीं कर सकते। 9 बार नमोकारण पड़ेंगे। तो कायस्वर नहीं है, कायस्वर नहीं है, कायस्वर नहीं। कायस्वर अलग चीज है, सामायिक अलग चीज है। समता सामायिक 6 आवश्यकों में सामायिक अलग है और कायस्वर अलग है, अलग है। श्रावकों के लिए सामायिक तो कही गई है, पर सामायिक के लिए पाबंदी कर दी गई, कहाँ बैठें, कैसे स्थान पर बैठें, क्या करें, तो वो आपको पाबंदी है। कायस्वर्ग नहीं है, कायस्वर्ग एक तप है, कायस्वर्ग एक वो है। जैसे आपके 6 आवश्यक है, उनमें कहीं कायस्वर्ग नहीं आया। क्या आया? देव पूजा, गुरुपास्ते, स्वाध्याय, दानम चेति ग्रष्टाणाम षटकर्माणि दिने दिने। और साधु के लिए क्या आया है? समता समारे, थुति उच्चारें, वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रेत्याख्यान, प्रतिक्रमण, तजें तन अहमेव को। तजें तन अहमेव का कायस्वर। तो हम लोगों को में कायस्वर है, क्योंकि हम लोग उस प्रकार का विकल्प आएगी नहीं, क्योंकि उसके लिए हम पहले से तैयार हैं। वो तो कर लेंगे, गृहस्थ नहीं कर पाएगा। अब वो सुदर्शन सेठ की एक अपवाद है, वो एक ऐसी चीज़ है कि प्रतिमा, उनके शब्द के लिए प्रतिमा योग धारण किया है। उन्होंने अष्टमी 14 को प्रतिमा योग धारण कर लिया। सुदर्शन का आता है विसर्ग कायस्वर सामान्यता एक ही बात है, सामान्यता ध्यान है वही। दुस्सर का अर्थ त्याग। हाँ, वो उच्चार पश्वन त्याग। विसर्ग का अर्थ त्याग, मल विसर्ग लगाना पड़ेगा। वो अपन सामान कहने लगे। शौचालय, अब शौचालय है कि अशौचालय है? वो नहीं तो वो स्थान क्या है? उसके लिए शौचालय है ना, पवित्र स्थान। शौचालय का अर्थ क्या है? शौचालय पवित्र है, आलय यानी स्थान, पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान है गंदा, ये रूढ़ अर्थ है, जहाँ पवित्र हुआ जाता है। नहीं, वो सोचने का समय बनेगा नहीं। अब वो तो सड़क वाला सा आएगा सोचने में, इसमें शक्कर वाला सा है। पर शौचालय ये रूढ़ अर्थ है, बाकी स्थान तो। अब उसको ऐसा लगाएंगे जहाँ व्यक्ति पवित्र होता है, शुद्ध हो जाता है, शुद्धि स्थान। आप लोग भी कहते हो महाराज जी अभी शुद्धि को गए। अब शुद्धि को कहाँ गए? अब वो तो सब क्रियाकांड है। क्या वंदना पर्टिकुलर किसी एक को लक्ष्य के की जाती है, स्तुति सामान्य होती है। स्तुति में किसी पर्टिकुलर एक, जैसे अरहंत भगवान को स्तुति करना ये सामान्य, क्योंकि अरहंत बहुत सारे हैं। महावीर भगवान की स्तुति करना ये वंदना में आएगा, और स्तुति में अरहंत भगवान की स्तुति करना सामान्य। किसी पर्टिकुलर विशेष की न करके सामान्य स्तुति करने का नाम है स्तुति। आप लोगों को स्तुति और वंदना भी ज़्यादा प्रयोग नहीं किया, आपके यहाँ पूजा शब्द का प्रयोग किया। हम लोगों को स्तुति वंदना आती है। इसलिए मन वचन काय के प्रसंग ये था कि जाप देने के लिए मन वचन काय की शुद्धि जरूरी है। मंत्रोयम त्रिजगत्पूतः सदपंच त्रिसंदक्षरः
पंचत्रिंशद अक्षरा, ठीक है, त्रिंशदा हलंत है। संजप्यो भुवने भव्यई सर्व पाप प्रणाशकः मंत्रोयम त्रिजगत पूतः। ये मंत्र, यह जो मंत्र है त्रिजगत पूतः, तीन जगत को पूत यानी पवित्र करने वाला है। सत पंच त्रिंशद अक्षरा, 35 अक्षर वाला है, अच्छे अक्षरों वाला है 35। सद कह रहे, देखो अच्छे अक्षर हैं ये 35 सद अक्षर। संजप्यो, इसको अच्छी तरह से जपना। भुवने भव्यई, भुवन में भव्य यानी भव्यों के द्वारा। सर्व पाप प्रणाशका, सर्व पाप प्रणाशक होने से तीन भुवन में भव्यों के द्वारा यह 35 अक्षर वाला मंत्र जपा जाता है, क्योंकि ये जगत त्रिजगत पूता, ये तीन जगत का पवित्र है। एतन मंत्र प्रसादेन त्र्यंचोपि दिवम गतः का वार्ता परभव्यानाम युक्तितः तन्निवेशिनाम। एतन मंत्र प्रसाद है, इस मंत्र के प्रसाद से त्र्यंचोपि देवागतः, त्र्यंच भी देव को प्राप्त हो जाता है। का वार्ता परभव्यानाम, फिर पर जो भव्य जीव हैं उनकी हम क्या वार्ता करें। युक्तितः तन्निवेशनम, और युक्तिता निवेशनम यानी जो इस मंत्र का सेवन करता है उनके संबंध में मैं कौन सी युक्ति बताएं। इससे अच्छी युक्ति क्या होगी। इस नमोकार मंत्र से कुत्ता भी देव बन गया था। वो जीवनधर के संबंध में कथा आती ना कि नमोकार, हाँ देवोपि देवस्वा, वो नमोकार मंत्र में नहीं दिया, कृपा धर्म की लिया है। समंतभद्र महाराज ने वो धर्म की परिभाषा में लिया। धर्म जाए थे, हाँ स्वापि देवोपि देवस्वाद, धर्म कृपा है का, हाँ ऐसा धर्म के प्रभाव से यहाँ लिया नमोकार। जीवनधर का जो प्रताप आया नमोकार मंत्र के माध्यम से। कुत्ता भी जब त्रियंच भी, यहाँ सामान्य कह दिया, कई त्रियंशों के लिए कुत्ते ही नहीं, लेकिन इन त्रियंचों को बहुत सावधानी से सुनाना चाहिए। अपन नहीं समझते। एक बार एक महिला ने कथा सुन रखी कि कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाने से वो तर गया, तो मंदिर से गई बाई, तो एक कुत्ता पड़ा रहा था, बिल्कुल निश्चित मरने की स्थिति में था, बिल्कुल मरणासन की स्थिति में। उन्होंने जाकर के नमोकार मंत्र सुनाने लगी, बिल्कुल कान लग के। कुत्ता ने आँख खोल के झपटा तो उनकी पूरी आँखें माँखें सब खा डाली। वो नहीं पड़ा था तो उन्होंने सोचा मर रहा है, पर कुत्ता एकदम झपट गया एकदम और उसको खा लिया, सब ने खा लिया। हाँ मतलब उसको ऐसा नहीं कि जानवर से हमेशा दूर रहना, क्योंकि अपन उसकी गति। हाँ अच्छा, अभी सरल सागर महाराज को कुत्ते ने काट लिया गोलाकोट में। हाँ यहाँ काटा गोलाकोट में, बार बार समाचार आ रहा है क्या करें क्या करें, उनकी क्या करें बताओ। और बरसात में काटा, हमारे तो छोड़ो उनको काट लिया। प्रवचन सागर चले गए, एक कुत्ते काटने से चले गए। इसका बहुत खतरनाक चीज़ है जानवर का। रेवेज का जो स्थिति है, कोई दवाई दुनिया में नहीं है। प्रवचन सागर कटने, हाँ वो चलिए। यदि उसका उपयोग सुनने में है तभी फायदा करेगा, हैं तभी क्या, उपयोग नहीं है तो नहीं होगा। नहीं अपन ये मान लेते कि समझ रहा है, ये मान के कर देंगे। प्रापद्दैवं तव नुति पदहि, प्रापद्दैवं तव नुति पदहि जीविको नोपदिष्टै। पापाचारी मरण समये सारमेयोपि सौख्यम, का संदेहो यदुपलभते वासवश्री प्रभुत्तम।
जपयन जाप्यै रमलमणिभिस्त्वन्नमस्कार चक्रम प्रापत दैवं तब नुति पदहि जीव के उपदिष्टम। यानी ये कह रहे हैं प्रापद यानी दैवम पद को प्राप्त हो जाता है किसको? तब नुति पदई, नुति यानी नमस्कार मंत्र के द्वारा जीव के द्वारा उपदिष्टित पापाचारी मरण समय, पापाचारी भी है यदि मरण समय में यह नमोकार मंत्र पढ़ लेता है सारमेयोपि सौख्यम, वह भी सुख को प्राप्त का संदेह यदि उपलब्धे वासव श्री प्रभुत्वम। इसमें क्या संदेह है कि जो उपलब्ध प्राप्त कर वासव यानी बोलते हैं शक्ति को, वसुधा का मालिक वसुदेव आदि, ऐसे राजा बन जाता है। वासव शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा प्रभाव मालिक, श्री लक्ष्मी प्रभुत्वम प्रभाव। जपयन जाप्यई जो जाप के द्वारा अमल मणि विस्तम, अमल निर्मल मणियों के द्वारा तो नमस्कार चक्रम यानी निर्मल मणियों के द्वारा जो नमस्कार मंत्र के चक्रम यानी एक बार नहीं, चक्र शब्द किसके में आता है? समूह के अर्थ नहीं, चक्र शब्द है समूह। नक्र चक्रम भक्तामर में आया था ना, नक्र चक्रम यानी मगरमच्छों का समूह है। तो एक बार नमोकार मंत्र नहीं, नमोकार मंत्र का चक्र यानी बहुत बार जो नमोकार मंत्र पढ़ता है निर्मल मणियों के द्वारा, मणि शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। हाँ, मणि यानी माला तो नहीं, मणियों की माला। अमल मणि भी निर्मल मणियों के द्वारा तो नाम नमस्कार चक्रम, नमस्कार के समूह को। तथा गुरुपदेशन जपब कार्यम जगद्धितम षोडशाद्यक्षरै भव्यै यथागम मुदाहृतम। वैसे गुरुपदेश द्वारा जपम कार्यम जगत सिद्धि, एक और कह रहे हैं गुरु उपदेश के द्वारा। तथा यानी अब देखो और शब्द का प्रयोग नहीं किया, तथा यानी वैसे ही, कैसे? जैसा नमोकार मंत्र है वैसे ही गुरु उपदेश के द्वारा जपम कार्यम जगत हितम, जगत हित के लिए जाप किया जा सकता है। कैसा है वो? षोडाद्याक्षर ही, 16 अक्षर वाला भी होता है। पहले कितने का था? 35, अब 16 अक्षर है। आदि यानी और भी 16 आदि के। भव्य यथागम उदाहरतम, जैसे और आगम में मंत्र दिए हैं उनको भी यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाम्। बाधित विषय हेत्वाभास के कितने भेद हैं? तो एक होता है प्रत्यक्ष बाधित किसे कहते हैं? जिस हेतु के साध्य में प्रत्यक्ष से बाधा आती है उस हेतु को प्रत्यक्ष बाधित कहते हैं। भाषा कोई ज़्यादा नहीं है। हेत्वाभास के, बाधित हेत्वाभास के कितने भेद हैं? हेत्वाभास कितने प्रकार के कहे थे? नहीं, हेत्वाभास के भेद कहे थे ना। हेत्वाभास के 4 भेद, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित कर, ये 4 भेद कहे थे। 4 में अभी विरुद्ध के चल रहा है अकिंचित कर। अकिंचित कर के 2 भेद होते, साधन और विरुद्ध, सिद्ध साधन और बाधित। तो बाधित के 4 भेद हैं। प्रत्यक्ष बाधित
जैसे अग्नि ठंडी है क्योंकि यह द्रव्य है। तो यहाँ प्रत्यक्षवादित है, जो जो द्रव्य होते हैं वे सब ठंडे होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि वह द्रव्य है। द्रव्य ठंडा भी होता है और गर्म भी। तो ये प्रत्यक्षवादित है, अग्नि ठंडी कभी होती। अनुमानवादित है, जिस हेतु के साध्य में अनुमान से बाधा आती है, जैसे घास आदि के कर्ता बनाए हुए हैं, घास आदि कर्ता के बनाए हुए हैं क्योंकि वे कार्य हैं, परंतु इसमें अनुमान से बाधा जाती है कि घास आदि किसी के बनाए हुए नहीं हैं, क्योंकि इनका बनाने वाला शरीरधारी नहीं है, और जो शरीरधारी की बनाई हुई है नहीं है, वे वस्तुएं कर्ता की बनाई हुई नहीं हैं। जैसे आकाश, दो प्रकार का उल्लेख मिलता है। ऐसा लोग कहते हैं कि जो जो कार्य हैं, जो ईश्वर कर्तृत्ववादी हैं वो मानते हैं जो जो कार्य हैं वे किसी ना किसी के द्वारा किए हुए हैं, जो जो कार्य हैं वो किसी ना किसी के द्वारा किए हुए हैं। अब ऐसा यदि मान लेंगे तो कितनी बड़ी बाधा है। जो जो कार्य हैं वे किसी ना किसी के द्वारा किए हुए हैं। कोई जो कार्य तो क्यों, कार्य तो है। यदि उनने पूछा था ना पहले कि आपका ईश्वर जो है कारण रूप है कि कार्य रूप है। यदि कार्य रूप है तो उसको किसने किया। आकाश कारण रूप है कि कार्य रूप, किसने किया। तो ये आपका कहना गलत है कि जो जो कार्य हैं वे किसी के द्वारा किए हुए हैं। घास कार्य है, उसका उसका किसी ना किसी कर्ता जरूर है। अब घास का कर्ता कोई है कि घास स्वयं उत्पन्न हुई है। स्वयं उत्पन्न कौन ने बनाया, किसने बनाया, अपने उपादान से। हाँ, निमित्त कर्ता मानना अलग चीज़ है कि भाई किसी ने बोया है, मिट्टी पानी है, लेकिन उपादान कर्ता तो नहीं है। उपादान कर्ता तो स्वयं है, सम्मूर्छन जीव है, और कर्ता कोई नहीं है। वो कहते हैं कर्ता है। तो ये अनुमान से बाधा है, अनुमान के द्वारा बाधित जा रही है, क्योंकि ये घास है किसी ने बनाया हुआ है, क्योंकि यह कार्य है। जो जो कार्य हैं वे किसी ना किसी द्वारा किए जाते हैं। और जो ये भी है आगे दे दिया, जो जो कार्य हैं वे किसी ना किसी के बनाए द्वारा हैं। और तो कौन है बनाने वाला, बोले वो शरीरधारी नहीं है, ब्रह्मा है, अरूपी है, देखने में नहीं आता। तो ब्रह्म जो जो वस्तुएं जो देखने में नहीं आती हैं वे कनाई हुई कर्ता की हैं। जैसे आकाश, आकाश किसी ने बनाया। तो आचार्य कहते ये मनगणंत अनुमान है। आगम बाधित किसे कहते हैं, शास्त्र से जिसका साध्य बाधित होता है उसे आगम बाधित कहते हैं। जैसे पाप सुख देने वाला है, आगम से बाधित, देखना, शास्त्र से जिसका साध्य बाधित होता है। संसारी प्राणी क्या कहता है, मुझे तो पाप करने में बड़ा आनंद आता है, मुझे किसी को मारने में आनंद आ रहा है, मुझे तो झूठ बोलने में बड़ा आनंद आता है। नहीं, पाप में सुख है, पाप सुख देने वाला है। पाप तो सामान्य जन तो मानते ही पाप को सुख। ये जो रौद्र ध्यान है ये पाप हैं, हिंसानंद, चौर्यानंद, मृषानंद, परिग्रहानंद, तो ये आनंद ही तो हैं। तो पाप में जो आनंद मना रहा है वो पाप, अपाप से आनंद है ही नहीं, क्योंकि पाप बीजे दुखे नाचता। हाँ, आगम से बाधा है, प्रत्यक्ष बाधा नहीं है। प्रत्यक्ष तो संसारी वाला मान रहा है, अनुमान से बाधा नहीं, क्योंकि सुखी देखा जा रहा है। पाप करते हुए व्यक्ति सुखी देखा जा रहा है कि नहीं, वो उसको अच्छा लग रहा है। वो कह रहा है कि आप लोग पाप कहते हो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। संसार के जितने पाप हैं संसारी व्यक्ति को अच्छे लगते कि बुरे। अपन लोग कहते, आगम कहता है बुरे, वो तो कहते मुझे तो बहुत अच्छे लगते, बढ़िया है, पकवान से लगते, बढ़िया। तो आगम से ये बाधा है, आगम से, प्रत्यक्ष से बाधा नहीं, अनुमान से भी बाधा नहीं। अनुमान से वो सुखी देखने में आ रहा है, बड़ा खुश है, सब तरफ से खुश है। परिग्रह जब आता है, चलो और किसी में घटा लेना, परिग्रह में घटा लो। परिग्रह यदि जब आता है, मान लो 1 लाख की कोई वस्तु थी और वो 10 लाख में बिक गई, तो आनंद आएगा कि दुख होगा। अरे महाराज मज़ा आ गया।
आगम से पाप है वो, बाकी सांसारिक दृष्टि से पाप नहीं है, इसलिए आगम से बाधा है पाप। क्योंकि यह कर्म है, जो जो कर्म होते वे सुख देने वाले होते, जैसे पुण्य कर्म। इसमें साथ से बाधा आती, क्योंकि साथ में पाप को दुख देने वाला कहा है। स्ववचन बाधित किसे कहते हैं? जिसके साथ में अपने ही वचन से बाधा आती हो। अच्छा, स्ववचन भी है, स्वयं ही, उसी को उसने स्वयं कह दिया और अपने बाधा। जैसे मेरी माता बंध्या है, अब मेरी कहाँ से लग गया? फिर तू कहाँ से आ गया जो बंध्या थी? अब इस स्ववचन बाधित है, मेरी माता बंध्या है, हैं? नहीं तो माता नहीं करे वो, नहीं नहीं, व्यवहार माता अलग है, ओरिजिनल माँ अलग है। व्यवहार माता अलग है। माँ तो किसी को भी कह दो, माँ को तो सासू को भी माँ कह देते हैं। हाँ, माँ का अर्थ यहाँ जन्म देने वाले। चलो हम ही लगा देते हैं, इस माँ ने मुझे जन्म दिया है क्योंकि ये बंध्या है। चलो तो लगा लो, कैसे लगा लो। मेरी इस माँ ने मुझे जन्म दिया है क्योंकि ये बंध्या है। स्ववचन बाधित है, बिल्कुल बाधित है। जन्म कैसे दे सकती है? क्योंकि पुरुष के संयोग होने पर भी इसके गर्भ नहीं रहता है। ऐसा अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान के कितने अंग हैं? 5। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखना, सुनो सुनो, किताब बंद करवाना नहीं, उससे अंतराय कर्म का बंद होता है। किताब, सुनो सुनो, 2 बातें ध्यान रखना। किताब बंद करवा, महाराज जी अब समय हो गया तो किताब बंद है तो अंतराय कर्म बंदेगा। और किताब बंद होने पर खुशी मनाना, अच्छा रहा महाराज जल्दी कर दिया जो, नहीं तो 4:30 बजा देते महाराज, तो अंतराय कर्म का बंद। अब बंद हो गया इसलिए हो गया, नहीं वो तो हम तो वो बोले तो बोले, अपन पढ़ने वाले विद्यार्थी ना बोले। नहीं, पढ़ाने वाला बंद करे सो करे, पढ़ने वाला बंद नहीं करे। नहीं, उसमें पढ़ने वाले को कर्म बंद की स्थिति है। हाँ, ये नहीं, ये भाव आ गया तो पुण्य बंदेगा। नहीं, ये यदि भाव आ गया तो पुण्य बंद निश्चित है, निश्चित ही है। नहीं, उसमें भाव अपन को आ जाए तो अच्छा रहा, हमारा मजा आ गया, आज बढ़िया। आज तो मैं 2 बार रुका, पर वो विषय ऐसा बढ़ गया, यथार्थ है। सब आ रहा है, इतनी जनता यहाँ है, वो वैसे कुछ नहीं, सदा ऐसा एक से ही रेशो रहता है। तो 5-6 लोग जो है ना, वो तो तुम इधर रहो सो उधर रहो सो, तो एक से यहाँ की टोटल जनता 1200-1300 लोग इनके हैं, तो वो रेशो तो सब जगह रहता है, वो ऐसा कोई कारण नहीं।